हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। 11th का एडमिशन हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुए, नॉट टू वरी बेटा। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th मैथमेटिक्स, ठीक है। और हम बहुत अच्छी तरह से 11th मैथमेटिक्स ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखो मैडम, 11th मैथमेटिक्स में बेटा दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में बेटा 9 चैप्टर्स है, पार्ट 2 में भी 9 चैप्टर्स है। तो टोटल बेटा आपको पढ़ने हैं 18 चैप्टर्स फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है बेटा वो आज हम स्टार्ट करेंगे और वो है आपका एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स, ठीक है। नाम ही साफ साफ बता दे रहा है यहाँ पर कि बेटा आपको पढ़ना क्या है। आपको बेटा एंगल्स पढ़ने हैं और उनके मेजरमेंट्स पढ़ने हैं, बस इतना ही करना है। बहुत इजी चैप्टर है। तो जो पहला पॉइंट है बेटा इस चैप्टर का वो आपका है एंगल, कि एंगल होता क्या है वो आप पहले पढ़ोगे, ठीक है। अब तो बेटा 10 स्टैंडर्ड, अप टू 10 स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है कि व्हाट इज एंगल। एंगल होता क्या है बेटा, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर रहा हूँ, रे ओ ए। यहाँ पर बेटा मैं एक रे ड्रॉ करूंगा, रे ओ ए। यहाँ पर है ये रे ओ ए, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये हो गया बेटा रे ओ ए। मैं यहाँ पर और एक रे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, रे ओ बी। यहाँ पर और एक रे है, रे ओ बी। Tell me how these two rays are. These two rays are what? Coterminous rays. It means that they are starting from some common end point. ये जो दो rays है बेटा वो common end point से start हो रहे हैं. That's why they are called as कोटर्मिनस रेज। और इन दो रेज के बीच का जो रीजन होता है बेटा, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इन रीजन्स को बेटा हम कहते हैं एंगल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एंगल्स कहते हैं। ये जो है बेटा ये आपका एंगल है। तो एंगल क्या होता है बेटा, इट इज द रीजन बिटवीन टू कोटर्मिनस एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम सम कॉमन एंड पॉइंट। जो दो कोटर्मिनस रेज है बेटा उनके बीच का जो रीजन है उसे हम कहते हैं एंगल। ये आपने पढ़ा था अप टू 10 स्टैंडर्ड, अप टू व्हाट 10 स्टैंडर्ड। 11 स्टैंडर्ड में बेटा हम पढ़ेंगे डायरेक्टेड एंगल। क्या पढ़ेंगे हम, डायरेक्टेड एंगल पढ़ेंगे। इन 11 स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे डायरेक्टेड एंगल। देखो यहां पर फिर से मैं ले रहा हूं, यहां पर रे ओ ए, यहां पर O पॉइंट है, यहां पर A पॉइंट है, और ये आपका है रे ओ ए। अब इस रे ओ ए को मैं रोटेट करूंगा अबाउट पॉइंट O टिल इट ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ रे ओ बी, रे ओ बी। एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन जो एंगल बेटा फॉर्म होगा, इस एंगल को हम कहेंगे डायरेक्टेड एंगल। इसे क्या कहेंगे हम, डायरेक्टेड एंगल ऐसे कहेंगे। तो डायरेक्टेड एंगल कब फॉर्म होता है बेटा, जब हम लेते हैं रोटेशन। क्या लेते हैं हम, रोटेशन। जब हम एक रे को रोटेट करते हैं टिल इट ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट रे, जो एंगल हमें मिलता है उसे हम कहते हैं डायरेक्टेड एंगल। क्या कहते हैं, डायरेक्टेड एंगल। तो यहां पर ये जो एंगल है बेटा, एंगल ए ओ बी, ये आपका डायरेक्टेड एंगल है। और डायरेक्टेड एंगल का जो सिंबल होता है बेटा वो ऐसे होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। इसके ऊपर डायरेक्शन दे दो, बन गया डायरेक्टेड एंगल का सिंबल। तो यहां पर जो एंगल है बेटा वो है डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी, डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी। अब बेटा इस डायरेक्टेड एंगल के अंदर तीन पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस डायरेक्टेड एंगल। जो पहला पार्ट होता है बेटा वो होता है आपका पहला रे, इसे हम कहेंगे बेटा इनिशियल आर्म। ये क्या है आपका, इनिशियल आर्म है, दिस इज योर इनिशियल आर्म। जो नेक्स्ट रे होता है बेटा उसे हम कहते हैं टर्मिनल आर्म। इसे क्या कहेंगे हम, टर्मिनल आर्म ऐसे कहेंगे, टर्मिनल आर्म ऐसे कहेंगे। और जो कॉमन पॉइंट होता है बेटा उसे कहते हैं हम वर्टेक्स। क्या कहते हैं, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। सो दीज 3 पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर स्टडिंग डायरेक्टेड एंगल्स। और इस चैप्टर के अंदर बेटा हम डायरेक्टेड एंगल्स ही पढ़ने वाले हैं। एंड फॉर स्टडिंग डायरेक्टेड एंगल दीज 3 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पार्ट कौन सा है, इनिशियल आर्म है। दूसरा पार्ट कौन सा है बेटा, टर्मिनल आर्म है। और जो तीसरा पार्ट है उसे कहते
हैं हम वर्टेक्स। क्या कहते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर बेटा, सी हियर, यहां पर आपका है इनिशियल आर्म रे ओ ए, और यहां पर है बेटा आपका टर्मिनल आर्म रे ओ बी। टेल मी इन दिस डायग्राम इनिशियल आर्म को मैंने कैसे रोटेट किया है? क्या मैंने इसे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट किया है? कैसे रोटेट किया बेटा? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इफ आई रोटेट इनिशियल आर्म इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंगल हमें मिलता है बेटा वो पॉजिटिव होता है। कैसे होता है वो? पॉजिटिव। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यू विल गेट पॉजिटिव एंगल, मेजर ऑफ एंगल विल बी व्हाट? पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा मैं रे ओ ए, मींस आपका इनिशियल आर्म, ठीक है। और यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा मैं रे ओ बी, मींस आपका टर्मिनल आर्म। यहां पर जो इनिशियल आर्म है बेटा इसे मैं रोटेट कर रहा हूं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन व्हाट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब आप इनिशियल आर्म को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो, मेजर ऑफ एंगल विल बी निगेटिव। यहां पर जो एंगल आपको मिलेगा बेटा वो आपको निगेटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको निगेटिव मिलेगा। इट मींस दैट फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन यू विल गेट निगेटिव एंगल्स, for anti-clockwise rotation you will get positive angle, for anti positive, for clock negative, negative के लिए clock, positive के लिए बेटा anti, anti के लिए positive, clock के लिए बेटा negative। ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It is very very important to you to know this direction। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो आपको एंगल मिलेगा पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो आपको एंगल मिलेगा निगेटिव। अंडरस्टूड? ओके। और ये होता है बेटा आपका डायरेक्टेड एंगल, और इस चैप्टर के अंदर आपको डायरेक्टेड एंगल्स ही पढ़ने हैं, डायरेक्टेड एंगल्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, कि एंगल्स किन किन टाइप के होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां पर पहला जो टाइप है बेटा वो है आपका जीरो एंगल। कौन सा है? जीरो एंगल है। देखो यहां पर मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका रे ओ ए है, इनिशियल आर्म। यहां पर रे ओ बी है, टर्मिनल आर्म। अगर मैंने इनिशियल आर्म को रोटेट ही नहीं किया, इफ आई डज नॉट रोटेट इनिशियल आर्म एट ऑल, अगर मैंने इनिशियल आर्म को रोटेट ही नहीं किया, देन इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म क्या हो जाएंगे? वो कोइंसाइड हो जाएंगे, बराबर। और अगर वो दो कोइंसाइड हो जाएंगे तो जो एंगल फॉर्म होगा बेटा उसे हम कहेंगे जीरो एंगल। यहां पर बेटा मैं इनिशियल आर्म को रोटेट नहीं कर रहा हूं, अगर मैं रोटेट ही नहीं करूंगा तो इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म दे विल गेट कोइंसाइड, और अब जो एंगल फॉर्म होगा बेटा वो होगा आपका जीरो एंगल। क्या होगा? जीरो एंगल। तो यहां पर जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये है आपका जीरो एंगल। कौन सा एंगल है? जीरो एंगल, ठीक है। ये पहला टाइप है। सेकंड जो टाइप है बेटा वो है आपका स्ट्रेट एंगल। देखो उसके लिए यहां पर मैंने एक डायग्राम ले ली। ये आपका इनिशियल आर्म है, ये आपका टर्मिनल आर्म है। क्या ये दोनों आर्म्स बेटा एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं? आर दे लाइंग ऑन द सेम लाइन? यस, वो सेम लाइन के ऊपर बेटा लाई कर रहे हैं। दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन व्हाट? अपोजिट डायरेक्शन। अब जो एंगल फॉर्म होगा बेटा उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे उसे हम? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में बेटा इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं और दे आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। दे आर इन दी व्हाट? अपोजिट डायरेक्शन। जो एंगल फॉर्म होता है बेटा उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं उसे हम? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर मैं ये एंगल ऊपर से मेजर करूंगा ऐसे, तो वो कितना आएगा बेटा? क्या वो प्लस 180 डिग्री आ जाएगा? कितना आएगा बेटा? प्लस 180 डिग्री। और यही एंगल अगर मैं नीचे से मेजर करूंगा तो वो आ जाएगा -180। कितना आएगा बेटा? -180 डिग्री। बिकॉज अगर हम नीचे से मेजर कर रहे हैं बेटा तो यहां पर इनिशियल आर्म जो है वो कैसे रोटेट कर रहा है? इन व्हाट? क्लॉकवाइज सेंस। इन व्हाट? क्लॉकवाइज सेंस। अगर आप ऊपर से देखोगे तो इनिशियल आर्म जो है वो रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको पॉजिटिव एंगल्स मिलते हैं और क्लॉकवाइज के लिए आपको निगेटिव एंगल्स मिलते हैं। ये आपको पता है, ये आपको बेटा पता है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। कौन सा हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है बेटा
वो है आपका स्टैंडर्ड एंगल। कौन सा है? स्टैंडर्ड एंगल। नेक्स्ट टाइप इज व्हाट? स्टैंडर्ड एंगल। उसके लिए बेटा मैं यहां पर ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मैंने ड्रॉ किया है एक्स वाई प्लेन। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका बेटा एक्स वाई प्लेन है, और ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन, जिसे हम डिनोट करते हैं ओ से। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। देखो यहां पर मैंने ले लिया रे ओ ए, आपका इनिशियल आर्म। ये आपका रे ओ ए है, इनिशियल आर्म। सो टेल मी, ओ क्या है बेटा? वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स यहां पर कहां पर है बेटा? इट इज एट ओरिजिन। वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। और जो इनिशियल आर्म है बेटा वो है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग द वर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये जो है ना बेटा ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये क्या है? टर्मिनल आर्म्स है। ये क्या है? टर्मिनल आर्म्स है। और यहां पर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा वो आपके हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। कौन से है? स्टैंडर्ड एंगल्स। यहां पर 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पहला एंगल है एंगल ए ओ बी, दूसरा एंगल है एंगल ए ओ सी, और तीसरा जो एंगल है बेटा वो है एंगल ए ओ डी। और ये तीनों एंगल्स जो है बेटा वो आपके स्टैंडर्ड एंगल्स है। तो स्टैंडर्ड एंगल्स होते कौन से बेटा? जिन एंगल्स में बेटा वर्टेक्स होता है एट ओरिजिन, और इनिशियल आर्म जो होता है वो होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। टर्मिनल आर्म कहीं पर भी हो, उस एंगल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल। तो स्टैंडर्ड एंगल में बेटा वर्टेक्स होना चाहिए एट ओरिजिन, और जो इनिशियल आर्म है बेटा वो होना चाहिए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसी एंगल को बेटा हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंगल। क्या कहेंगे उसे? हम स्टैंडर्ड एंगल ऐसे कहेंगे। ये थर्ड टाइप है। नेक्स्ट टाइप जो है बेटा, फोर्थ टाइप, वो है आपका क्वाड्रेंटल एंगल। कौन सा है? क्वाड्रेंटल एंगल है। फोर्थ टाइप इज व्हाट? क्वाड्रेंटल एंगल। उसके लिए बेटा मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। देखो यहां पर फिर से मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया है। ठीक है, यहां पर आपका इनिशियल आर्म है रे ओ ए। ठीक है, और यहां पर मैंने ड्रॉ किए हैं टर्मिनल आर्म्स, रे ओ बी, रे ओ सी, रे ओ डी। तो फिर से यहां पर बेटा 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना। पहला जो एंगल है वो एंगल ए ओ बी है, दूसरा एंगल है एंगल ए ओ सी, और थर्ड जो एंगल है वो है एंगल ए ओ डी। ये तीनों एंगल्स बेटा क्वाड्रेंटल एंगल है। तो किन एंगल्स को हम क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे? जिन एंगल्स में बेटा वर्टेक्स होगा एट ओरिजिन, इनिशियल आर्म होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो टर्मिनल आर्म है बेटा वो होना चाहिए अलोंग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अलोंग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो टर्मिनल आर्म है वो होना चाहिए अलोंग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उन एंगल्स को बेटा हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। क्या कहेंगे उसे हम? क्वाड्रेंटल एंगल। Because these are what? Quadrants na? Quadrants na? This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is what? Fourth quadrant. तो यहां पर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा उन्हें क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें हम? क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। सो दीज 3 आर व्हाट? क्वाड्रेंटल एंगल। ये आपका बेटा फोर्थ टाइप। अब जो फिफ्थ टाइप है बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिफ्थ टाइप जो है बेटा वो आपको देगा 2 मार्क्स इन 11th स्टैंडर्ड। इन व्हाट? 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, जो फिफ्थ टाइप है बेटा वो आपका है कोटर्मिनल एंगल्स। कौन सा है? कोटर्मिनल एंगल्स। यहां फिर से बेटा मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। देखो यहां पर मैंने एक एंगल ले लिया, एंगल ऑफ 50 डिग्री। ये उसका इनिशियल आर्म है, ये उसका टर्मिनल आर्म है, और ये जो एंगल है ये है बेटा एंगल ऑफ मेजर 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है बेटा तो यहां से यहां तक ये जो एंगल है ना ये हो जाएगा -310 डिग्री। माइनस क्यों आया? समझ में आया बेटा? बिकॉज यहां पर हम इनिशियल आर्म को रोटेट कर रहे हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। ठीक है, ये हो जाएगा -310। और बेटा ये जो पूरा एंगल है यहां से यहां तक ये होगा बेटा 410। वी नो दैट फॉर वन कंप्लीट रोटेशन आपको कितना मिलता है? 360 डिग्री। तो यहां तक 360 प्लस 50 कितना हो गया बेटा? 410 हो गया। कितना हो गया? 410 हो गया। तो यहां पर बेटा इस डायग्राम में मैंने
तीन एंगल्स ड्रॉ किए हैं। पहला जो एंगल है वो है एंगल ऑफ 50 डिग्री, दूसरा जो एंगल है वो है एंगल ऑफ -310, और जो तीसरा एंगल है बेटा वो है एंगल ऑफ मेजर 410। और ये तीनों जो एंगल्स है बेटा ये आपके हैं को टर्मिनल एंगल्स। सो टेल मी, ऑब्जर्व इट केयरफुली और बोलो बेटा कि किन एंगल्स को हम को टर्मिनल कहेंगे। किन एंगल्स को हम को टर्मिनल कहेंगे बेटा? कि जिन एंगल्स में इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म सेम हो, उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे बेटा? को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो इन तीनों एंगल्स का बेटा इनिशियल आर्म यही है, टर्मिनल आर्म भी यही है, तो तीनों का इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म सेम है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज को टर्मिनल एंगल्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, और एक चीज है बेटा, और एक चीज है, देखो आई एम टेकिंग एनी टू एंगल्स और उनके बीच का हम फाइंड करेंगे डिफरेंस। क्या फाइंड करेंगे हम? डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पहले मैं लूंगा 50 एंड -310। तो देखो यहां पर 50 डिग्री माइनस -310 डिग्री माइनस 310 डिग्री, ये दो एंगल्स मैंने ले लिए, उनका डिफरेंस मैं फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, सो इज इक्वल टू, क्या बीच में बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा? तो 50 प्लस 310, क्या यहां पर 360 डिग्री आना चाहिए? और क्या इस 360 डिग्री को बेटा मैं 1 इंटू 360 डिग्री ऐसे लिख पाऊंगा? 1 इंटू 360 डिग्री ऐसे लिख पाऊंगा? टेल मी, 1 क्या बेटा? इंटीजर है। 1 क्या बेटा? इंटीजर है। टेल मी, किन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं? Which numbers are called as integers? Tell me. Dash 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 -3 comma -2 comma -1 then 0 then 1 then 2 then 3 and so on. These numbers are called as what? Integers. Is called as what? Integers. बोलो, ये whole numbers है और ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, तो होल नंबर्स और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मिलके हो जाते हैं बेटा इंटीजर्स। क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स। तो यहां पर 1 क्या है बेटा? इंटीजर है। इट मींस दैट दो एंगल का जो डिफरेंस है वो है बेटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। क्या है वो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है। और एक लेते हैं बेटा, देखो यहां पर, चलो अब हम 310 एंड 410 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 410 डिग्री माइनस -310 डिग्री, तो क्या बीच में बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा? एंड 410 प्लस 310 क्या 720 डिग्री आ जाएगा? और क्या इस 720 डिग्री को मैं ऐसे लिख पाऊंगा? 2 इंटू 360 डिग्री, 2 इंटू और 360 डिग्री ऐसे हम लिख पाएंगे। अगेन टेल मी, 2 क्या है बेटा? 2 क्या है? इंटीजर है। 2 क्या है बेटा? इंटीजर है। इट मींस दैट डिफरेंस बिटवीन टू एंगल जो है वो क्या आ रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आ रहा है। इट मींस दैट अगर डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है, then that two angles are called as coterminal angles. Are called as what? Coterminal angles. So these are the 5 types of angles. These are the what? 5 types of angles. ये बेटा 5 टाइप के एंगल्स हमने पढ़ लिए। बोलो, पहला टाइप क्या था? जीरो एंगल। सेकेंड टाइप क्या था बेटा? स्ट्रेट एंगल। थर्ड टाइप क्या था बेटा? स्टैंडर्ड एंगल। फोर्थ टाइप क्या था बेटा? क्वाड्रेंटल एंगल। जो फिफ्थ टाइप है बेटा वो आपका है कोटर्मिनल एंगल्स। क्या है? कोटर्मिनल एंगल्स। सो दीज आर दी 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स, और यही एंगल्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी दीज टाइप्स, यू हैव टू स्टडी दीज टाइप्स। अंडरस्टूड बेटा? तो अब हम लेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, चलो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। बट आपको वो 2 एंगल्स देंगे और आपको चेक करना है कि ये जो 2 एंगल्स है वो कोटर्मिनल है क्या नहीं। कैसे चेक करोगे बेटा? उनका डिफरेंस फाइंड करोगे। अगर डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आ जाता है, देन दैट पेयर इज व्हाट? कोटर्मिनल एंगल्स का पेयर। ठीक है, चलो। तो पहला सब क्वेश्चन जो है वो है
210 डिग्री कॉमा माइनस 150 डिग्री। सो इन सोल्यूशन हम क्या करेंगे, इन दो एंगल के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो फाइंड कर लेंगे। सो 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री हम फाइंड कर रहे हैं इन दो एंगल के बीच का डिफरेंस। सो ये 210 डिग्री तो एज इट इज, बीच में बेटा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आएगा प्लस 150 डिग्री, क्या आएगा, प्लस 150 डिग्री। सो इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 360 डिग्री। और क्या इस 360 डिग्री को बेटा मैं 1 इंटू 360 डिग्री ऐसे लिख पाऊंगा? यस। टेल मी 1 क्या है बेटा, इंटीजर है। इट मीन्स दैट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। क्या आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आ गया। तो नीचे आप लिखोगे विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। Therefore given pair of angles is coterminal। is what? कोटर्मिनल। जो पेयर आपको दिया है बेटा वो कोटर्मिनल एंगल्स का पेयर है, ये हमने यहां पर शो कर दिया। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है बेटा 330 डिग्री कॉमा माइनस 60 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स आपको दिए हैं और आपको चेक करना है कि ये जो पेयर है बेटा ये कोटर्मिनल एंगल्स का पेयर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। दैट इज 330 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो बीच में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आना चाहिए बेटा 330 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो क्या यहां पर मुझे मिल जाएगा 390 डिग्री। क्या बेटा ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है? नहीं है। तो नीचे मैं लिखूंगा विच इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 नहीं है। दैट्स वाई दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट कोटर्मिनल। तो नीचे लिखोगे आप देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट कोटर्मिनल। ये जो पेयर है बेटा ये कोटर्मिनल एंगल्स का पेयर नहीं है, बिकॉज उनका जो डिफरेंस है इट इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो और एक सब क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट जो पेयर है बेटा वो है 405 डिग्री कॉमा माइनस 675 डिग्री। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सो 405 डिग्री माइनस 675 डिग्री, बीच में माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। एंड टेल मी 405 डिग्री प्लस 675 डिग्री कितना आना चाहिए? क्या वो 1080 डिग्री आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 1080 डिग्री आना चाहिए। और क्या इसे मैं ऐसे लिख पाऊंगा? क्या इसे बेटा मैं 3 इंटू 360 डिग्री ऐसे लिख पाऊंगा? बेटा यहां पर आपका 36 का टेबल लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा इस चैप्टर के लिए हमें लगने जा रहे हैं बेटा 9 वाला टेबल, बाद में 12 वाला टेबल, बाद में 15 वाला टेबल, 15 वाला टेबल, बाद में बेटा आ रहा है आपका 36 वाला टेबल, और लास्ट में आएगा बेटा 45 वाला टेबल। तो ये जो टेबल्स है बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर। अगर ये टेबल्स आपके लर्न है देन द न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इजी फॉर यू। तो यहाँ पर बेटा मैंने 36 का टेबल यूज कर लिया। सो फॉर दिस 1080 बेटा मैं लिख पाऊंगा 3
इंटू 36 डिग्री। और क्या बेटा ये जो डिफरेंस है क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आ गया? Yes, it is integral multiple of 360 degree. Therefore, this pair of angles is coterminal. बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन दिया है बेटा 1230 डिग्री कॉमा -930 डिग्री। हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। दैट इज 1230 डिग्री माइनस -930 डिग्री बराबर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो टेल मी बीच में माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा बेटा? प्लस बन जाएगा। तो क्या यहाँ पर 2160 डिग्री आना चाहिए? चेक कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 2160 डिग्री। तो क्या इसे हम ऐसे लिख पाएंगे 6 इंटू 360 डिग्री, 6 इंटू वॉट 360 डिग्री। सो टेल मी ये जो डिफरेंस है क्या वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है? यस। Therefore, this pair of angles is coterminal. This pair of angles is what? Coterminal. Understood बेटा? तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एंगल पढ़ा, डायरेक्टेड एंगल पढ़ा, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े बेटा, और कोटर्मिनल एंगल्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ले लिए। अंडरस्टूड बेटा? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा। बाय।